नहीं लेडीज बूढ़ी चलती है, कभी गोड़ पाँव तोड़ लेती है, कभी पानी गिरा लेती है, कभी माथा फोड़ लेती है, तो सब हस्बैंड ही किया है। ये तो हमेशा रहेगा वो, लेकिन हम लोग के बीच नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसका चेहरा इतना इतना उसका सुंदरता इतना था ना कि मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग्स में दोस्तों। तो काफ़ी लोग का बात है दोस्तों कि आप दीदी ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन आपके शादी के बाद आपसे कांटेक्ट में रहा था, कौन कौन नहीं रहा था। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि 1 साल तो मेरा किसी से बात नहीं हुआ था, और पूरे 1 साल के बाद सभी से बात हुआ, बट मेरा भाई से नहीं बात हुआ, छोटा वाला भाई से। और उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं बात होता है हमारे छोटे वाले भाई से, वो क्यों नहीं बात करता है, क्या कारण है। तो मेरा शादी के बाद जो है मैंने उससे बातचीत ना वो हमसे करता था ना हम उससे करते थे। और अभी मेरा माथा में बहुत ज़्यादा चोट लगा हुआ है तो मैं इसलिए कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों बताती हूँ ये चोट कैसे लगा, कारण बताती हूँ कैसे लगा, कोई लगा दिया या फिर खुद से लगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। और तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा बेटी का तबीयत थोड़ा ख़राब है, दवा खा रही है और कोई भी बात नहीं सुनती। ठंडा में ना स्वेटर पहनना चाहती है ना मोजा, कुछ भी नहीं। मोजा पहनी, मोजा पहनो। देख सकते हैं अभी इसका मुंडन नहीं हुआ है, मुंडन होगा। वहाँ मोजा है और पुराना टोपी कहाँ की? हाँ कहाँ है? पहनो मोजा, पहले पहनो। दे दिए सारा दवा, एंटीबायोटिक दिए, एंटीबायोटिक दे दीजिए इसको। तो डायपर लाना है बाबू का, डायपर खत्म हो गया। उल्टा पहन रही है रे, सीधा है। एक और बोतल क्या दियो? दोनों बोतल तो है, एक ठो है, एक ठो और ही था बाहर, अभी तो यहीं पे लेके आए थे हम। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मेरा यहाँ माथा में चोट लग गया है और यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो ये भी बताएंगे कैसे लगा। यह मेरे हस्बैंड लगा दिए हैं क्योंकि वो ऐसा कुछ हरकत कर छोटा नहीं लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे। देख सकते कैसे बोल रहे हैं, हस्बैंड ही लगाए हैं दोस्तों, अपना ये छुपाना चाह रहे हैं इसीलिए। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे लगाएंगे तो ये टेप नहीं सटेगा दोस्तों। क्या सटेगा? प्लास्टर होगा सीधा सीधा प्लास्टर। बहुत बदमाश इंसान है आप। देख लिए कैसे बोलते हैं, मतलब हम मर जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मरने की बात हो रहा है यहाँ पे, तो प्लास्टर लगेगा मतलब हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं आप, हमको बताइए तो। तो तुम हमको हम जो किए नहीं उसके बारे में तुम बदनाम कर रहे थे। जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे। 2000 मांग दे, बंधन में पैसा भरेगी। हमसे 2000 मांग रही है, हम कहाँ से 2000? तो देख सकते हैं दोस्तों, बस करिए। अरे पप्पा ये कौन चीज मांग रही है जी? बस करेल मांग रही है। बस करेल का अचार खाएगी? बस करेल कहाँ मिलेगा अभी बेटा? देख सकते हैं मेरा बेटे का डिमांड क्या है, बस करेल मांग रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज तक मेरा भाई से क्यों नहीं बात हुआ। इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे और मेरी वीडियोस का मेन ब्लॉग यही था कि बहुत सारे लोग का कमेंट है दीदी आपके कितने भाई हैं। तो मेरे 2 भाई, मेरे 4 भाई हैं। 2 मेरे चाचा के, एक मंझले वाले चाचा का एक लड़का है और छोटे वाले चाचा का एक लड़का मतलब था, तो अब नहीं है। जो आप लोग वीडियोस देखते थे कि आपका भाई कैसे ऐसा हो गया, तो मैं बताऊंगी उनके उसके भी बारे प्रोसेस बताऊंगी। और मेरा 2 भाई है तो मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है अभी। और मेरा भाई से मेरा शादी के बाद मैं बता दूं कि कम से कम 2 साल तक मेरा छोटा वाला भाई हमसे बात नहीं किया। 2 साल वो हमसे इसलिए नहीं बात करता था क्योंकि बहुत बड़ा कारण था दोस्तों इसलिए हमसे बातचीत नहीं करता था क्योंकि उसका आ रह जाओ बोलो हमारे थोड़ा दी। लव मैरिज शादी करना इतना आसान नहीं होता और लव मैरिज शादी करके इंसान को आगे बढ़ना भी आसान नहीं होता। ओ बेटा वही मेरे साथ हो गया था दोस्तों। मैं जब शादी की थी तो मेरे से कोई भी बातचीत नहीं करता। मेरा फैमिली में आधा से ज्यादा लोग नहीं, मतलब देख के लोग ऐसे रिएक्ट का हो रहा, लोग देख के ऐसा रिएक्ट करते थे जैसे मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा। लेकिन वो चीज़ सही है कि मैं बहुत गलत थी, लेकिन ये भी सही है कि इंसान को इतना भी नहीं गिरा हुआ समझना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो एक मोमेंट था जो हट गया। और रही बात उस टाइम कोई बात नहीं करता था, फर्क नहीं पड़ता था,
लेकिन मेरा भाई बात नहीं करता था तो सीधा दिल में चोट लगता था। जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, क्या हुआ रे? जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा, देखो मैं उसके साथ इतना क्लोज थी ना दोस्तों, लेकिन अचानक से जब वो बातचीत करना बंद किया ना, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। बहुत ख़राब मुझे लग रहा था अपने आप में कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मुझे प्यार तो मिल गया, लेकिन हस्बैंड भी मिल गया, लेकिन मेरा सब कुछ टूट गया, सब कुछ छूट गया, एकदम इतना ख़राब लगता था ना। और एक बहन ही समझ सकती कि जब एक भाई जो है, और देखिए मेरे हस्बैंड कितना कॉमेडी करते, कितना मजाक करते हैं, वो मजाक से ही बोल रहे थे, तो मैं बता नहीं सकती उनको। मुझे हंसाने का बहुत कोशिश करते थे कि तुम हंसो, खुश रहो, जाने दो, जिसको रिलेशन रखना होगा रखेगा, नहीं रखना होगा नहीं रखेगा। मेरी तरफ से कभी भी कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना, तो मेरी तरफ से कभी भी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने देंगे। और सही बात है, उन्होंने कभी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने दिया मुझे। भले ही सही और गलत में तो हर एक हस्बैंड डांटता है, बोलता है, और वही चीज़ उनके साथ है, उनको जो पसंद नहीं वो चीज़ कभी मैं करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे। और जब वो डांटते थे तो सीधा मेरा मायके का याद आता था हमको, क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब मैं मायके में रहती थी तो मुझे डांटना बोलना ये सब कोई भी नहीं करता था। मेरे एक छोटे अंकल थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सेले टाइप में थे। उनकी वीडियोस फोटो में सारा कुछ डाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। उनको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ अगर कर दिए तो सीधा थप्पड़ से मार मिलता था। वो भी मारने का उनका स्टाइल बताएंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन अभी वो खुद ही अपने लिए खुद ही टूट चुके हैं। उन लोग को देखते हैं ना, दोनों को, चाचा और चाची को, अंदर का जो कलेजा है ना फट जाता है कि भगवान इतना दुख किसी को भी नहीं देना चाहिए। उनका जो है जिंदगी ही उजड़ गया, दुनिया ही खत्म हो गया। उनका 13 साल का बेटा चला गया उनको छोड़ के। मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं अपना भाई का दर्शन करती हूँ, मैं सबसे पहले उसका फोटो जाके देखती हूँ। मेरा दिन हर दिन अच्छा जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मेरे अगल बगल में ही रहता है, क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज़ सोचती हूँ तो वो चीज़ तुरंत पूरा हो जाता है। तो ये चीज़ सब चीज़ मेरे साथ पहले नहीं होता था, लेकिन अब मैं आ रहे जा रहे, तो बहुत ही बुरा हुआ है मेरे अंकल के साथ। और जब से ऐसा हुआ है तब से वो पूरी तरह से टूट गए हैं दोस्तों। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनका दुनिया पूरा ख़त्म हो गया। उनका एक बेटा और एक ही बेटी थी, जो कि बेटा अभी नहीं है, बेटी है। वो मेरा भाई कैसे, क्या रे, मैं अपना भाई का भी वीडियोस डालूंगी कि वो कैसे ऐसा हो गया था, क्या कारण था, किस लिए हुआ था, इतना छोटा बच्चा के साथ ऐसा हो गया, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन दूसरी वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और कल मैंने एक बात छेड़ी थी कि मैं मायके क्यों नहीं जाती हूँ, उस वीडियो को भी लेके मैं डालूंगी, तो अभी नहीं डाल पाऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरी यही पॉइंट थी कि आप लोग बोल रहे थे कि आपका भाई कितना है, तो मेरा 2 भाई है, 2 मेरे चाचा का बेटा एक थे, वो है नहीं, एक है। और मैं बता दूँ, दिल में तो हमेशा रहेगा वो, लेकिन हम लोग के बीच नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसका चेहरा इतना उसका सुंदरता इतना था ना कि मेरा घर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट निकलता यदि वो रहता तो। सारा परिवार से सारा इतना गोरा था वो ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं फ़ोटो एक पिक्चर शेयर करूँगी उसका, लेकिन मैं बताऊँगी काफ़ी टाइम के बाद, जब मेरी प्रेगनेंसी रही, जब मेरा भाई बातचीत नहीं करने लगा। और वो बातचीत हमसे कब किया था, जब मेरी बेटी हुई, मेरा पहला बेबी जब इस दुनिया में आया, उस टाइम तक वो बातचीत नहीं करता था, ना उसको गोदी में लेता था। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोती भी थी। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा रोती थी, क्योंकि सभी लोग लेते थे लेकिन वो नहीं लेता था। कहीं ना कहीं वो अपने जगह सही था दोस्तों, क्योंकि जहाँ मेरा पहले शादी फिक्स हुआ था उसके साथ काफ़ी टाइम तक वो बातचीत करता था, बहुत घुल मिल गया था उसके साथ। और अचानक से जब मैं इधर से शादी की तो वो पूरी तरह से टूट गया कि ऐसा काहे कि तुम बताती कम से कम। और सबसे बड़ी बात है कि उसका घर से वो खाना खा के आता, जहाँ मेरा पहला शादी फिक्स हुआ था ना, वहाँ से वो, ओ बेटा, वहाँ से वो खाना खा के आया था दोस्तों। मैं बता दूँ कि जहाँ मेरा शादी फिक्स हुआ था ना, उससे वो बहुत ज़्यादा घुला मिला था। इस कारण से वो मेरे से पूरी तरह से टूट चुका था, और इसीलिए वो मेरे से रिश्ता ख़त्म कर लिया था। रिश्ता समझिए टूट ही गया था मेरा भाई का। बड़ा वाला भी काफ़ी टाइम तक बातचीत नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर बातचीत करने लगा बड़ा वाला भी। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि बड़ा वाला थोड़ा सा हंसमुख है, तो उतना उसको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ हंसी मजाक फ्रेंकली था। और छोटा वाला के साथ क्या हुआ ना कि वो थोड़ा सा हंसी मजाक कम करता है, अब थोड़ा करने लगा, पहले बिल्कुल भी नहीं। और इसी कारण से जो है मेरे से वो बातचीत करना बंद कर दिया था। मेरे से नहीं करता था कोई दिक्कत नहीं, मेरे हस्बैंड से भी वो बातचीत नहीं करता था।
और छोटा वाला भाई जो है मेरा थोड़ा सा वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बाद में गुस्सा हो जाता है, उसको गलत चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे हस्बैंड बार बार उसको टोकते थे लेकिन वो बातचीत नहीं करता था, तो हमको भी थोड़ा सा बुरा लगता था। फिर मेरे हस्बैंड को अपना मना कर दी, बोली अब जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक आपको बात नहीं करना है। फिर धीरे धीरे जब मेरा बेबी हुई, मेरी बेटी हुई, उस टाइम मेरी बेटी को भी गोद में नहीं लेता था। उसके बाद जब छठियारी हुआ जिस दिन मेरा छठियारी था, मेरी बेटी को गोदी में लेकर बोलता है तुमको कुछ भी नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी है लाडो, ऐसे ऐसे करके। जब ये चीज़ मैं देखी तो मेरा आँख से आंसू आने लगा कि चलो थोड़ा बहुत तो इसका दिल में मेरी बेटी के लिए तो प्यार आया कम से कम। उसके बाद से फिर छठियारी में आया था क्योंकि हम लोग तीनों बहन एक ही घर में है ना, तो सभी लोग मनाए, बोले कि नहीं आएगा तो अच्छा नहीं होगा, मामा है। तो फिर आया, उसके बाद फिर उसको गोदी में लिया छठियारी के दिन। काफ़ी टाइम तक जो है मेरे से मुंह फुला फुली रहा मेरा भाई। फिर धीरे धीरे इतना मतलब क्लोज हो गया मेरे हस्बैंड से कि अभी जब आता है तो साथ में ही सोएगा, साथ में ही रहेगा, सबको साथ में ही खाना पीना। और थोड़ा सा यदि उससे बातचीत नहीं होने लगेगा तो फिर लुड़फुड़ाने लगता है सामने आके कि क्या हो गया, गुस्सा हो गई तो क्या रहे। तो यही सब चीज़ें बातें हैं दोस्तों। और कुछ पकड़ी थी उसको एकदम डिस्टर्ब कर रहा है पूरा। देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे चोट लगा हुआ है, तो कैसे लगा हुआ है मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चोट मेरे हस्बैंड की वजह से लगा। वो पीछे से हमको धक्का दिए पीछे से धक्का दिए और आगे जाके हम टकरा गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट गया। खैर कोई बात नहीं, होता है, हंसी मजाक में होता ही रहता है हम लोग को। झूठी है दोस्तों, धक्का नहीं हुआ है, अपना चलने का इसको ढंग है नहीं। लेडीज बुढ़ी चलती है, कभी गोड़ पाँव तोड़ लेती है, तो कभी पानी गिरा लेती है, कभी माथा फोड़ लेती है, तो सब हस्बैंड ही किया है। हम तो चाहते थे कि आप बोलिए, इसीलिए तुम झूठ बोले कि मेरे हस्बैंड की वजह से लगा, ताकि आप गुस्सा में आके और पोल पट्टी खोल दें। गुस्सा में आके तो लगता है ना कि बोलिए इधर टेप लगा हुआ है ना, पूरा मुंह में टेप लग जाएगा अभी, सुन लो। अभी टेप लगा हुआ है, इसीलिए इनको हम कैमरा में नहीं लाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्सेले टाइप में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी कैमरा में नहीं लाती हूँ क्योंकि कभी ये क्या बोल देंगे इसका कोई गारंटी नहीं। कॉमेडी तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कॉमेडी में, और फिर ऐसे ही करते करते फिर थोड़ा बहुत धीरे धीरे बातचीत करना हम लोग का स्टार्ट हो गया दोस्तों, मेरा और मेरे हस्बैंड का, मतलब हस्बैंड से मेरा भाई का। फिर धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हो गया तो फिर अच्छा लगने लगा। फिर और बहुत सारे ऐसे रिलेशन वाले थे जो कटे कटे रहते थे, जहाँ मैं रहती थी वहाँ वो लोग नहीं रहते थे, और अभी भी वैसा होता है। मैं अपने रिलेशन में जल्दी कहीं जाती नहीं, मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, और अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ मैं तो जाऊँगी ही नहीं, सिवाय मायके का छोड़ के बस, और इसके अलावा कहीं भी नहीं। और बाकी मेरा ये ब्लॉग यहीं तक का है। बाय सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मेरे हस्बैंड के कारण ये चोट नहीं लगा है। मैं मजाक में हंसी मजाक में उनको चाहती हूँ कि वो कुछ बोले, इसी कारण से मुझे उनको गुस्सा दिलाने में थोड़ा मजा आता है। मेरा ये चोट लगा है कैसे, जब मैं चल रही थी तो गेट में दरवाजा में पटकाया, जो चबूतरा होता है उसी में यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, तो इसलिए हैंडी प्लस लगा लिया। अब इसको थोड़ा देर क्या हुआ यार, कैसे इसको पहना रही है? कैसे भींगा, कब भींगा, ये नहीं पहनाए हैं, रखिए उधर, दूसरा जा रहे पहनाने के लिए, देखते पहना देते, उड़ा के रखिए उसको। तो ये चोट मेरा खुद के वजह से लगा है दोस्तों, ऐसे मेरे हस्बैंड का कोई भी गलती नहीं है, उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं हो, तो बेचारा सोए थे, उनको पता भी नहीं था। और ऐसे ही हम लोग का बातचीत ख़त्म हुआ दोस्तों। हम लोग का अभी भी आप देखते होंगे मेरा भाई आता तो ज़्यादातर मेरे ही साथ रहता है, और बाकी बहुत सारे रिलेशन वाले हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से रहें, मैं खुश रहूं, अच्छे से रहूं, क्योंकि इंसान का एक्टिविटी से पता चलता है। लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं खुद के दम पे इतना कुछ करूं, इतना आगे बढ़ूं कि लोग देखने वाला भी बोले कि चलो, जो उम्मीद नहीं था वो उम्मीद इसने पूरा किया। और यही उम्मीद से मैं ब्लॉग डालती हूँ। तो चलिए, ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तब हम ब्लॉग नहीं बना सकते ज़्यादा, देखिए कितना परेशान कर रहा है।